ये चांद सा रोशन चेहरा। मोहम्मद रफ़ी कितने बड़े गायक हैं या उनसे बड़े गायक कौन हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों की नज़र में मोहम्मद रफ़ी से बड़े गायक पहले भी रहे हों और आगे भी पैदा होते रहेंगे, पर महत्वपूर्ण यह है कि रफ़ी साहब की आवाज़ में एक रूहानी सुकून है जो अन्य गायकों की गायकी में शायद ही मिल सके। एक एफर्टलेस सिंगिंग, जो कि बहुत कठिन गाने को बहुत आसानी से गा लेना किसी और गायक की गायकी में संभव नहीं हो पाता। अगर शास्त्रीय गायन और पार्श्व गायन में तुलना की जाए तो पार्श्व गायन अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही विधा है। शास्त्रीय गायन में जहाँ शास्त्रीय बंदिशों के साथ राग पर आधारित गायन होता है, वहीं पार्श्व गायन में पर्दे पर अभिनय करने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के हिसाब से अपनी आवाज़ को ढालकर गीत गाए जाते हैं, और रफ़ी साहब इस फन में सबसे ज़्यादा माहिर थे। इस तरह के पहले गायक थे जो यह बखूबी जानते थे कि पार्श्व गायन का असली अर्थ क्या है। अनेकों उदाहरण से हम यह बात कह सकते हैं कि रफ़ी साहब पार्श्व गायन के एक मुकम्मल गायक थे। रफ़ी साहब ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद वाहिद खान, फिरोज़ निज़ामी और जीवन लाल मट्टू से प्राप्त की थी। वह गाहे बगाहे शास्त्रीय गायकों से सीखते रहते थे। मन्ना डे से कम शास्त्रीय संगीत की जानकारी होने के बाद भी वह मन्ना डे से कहीं भी कम नहीं ठहरते। इस विषय में मन्ना डे ने खुद स्वीकारा है कि रफ़ी मुझसे कहीं बेहतर गायक थे। बात सही नहीं। ये लगता दर्द आपके अंदर भी है, ये टीस है कि आप चोटी पे नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह क्या रही कि आप चोटी पे नहीं पहुंच पाए? बिकॉज आई हैड टफ कंपटीशन विद पीपल हु आर बेटर देन मी। मींस मोहम्मद रफी वाज बेटर देन यू? 100%. किशोर कुमार वाज बेटर देन? ही वाज नॉट आवर क्लास एट ऑल। मोहम्मद रफी के क्लास के सिंगर किशोर कुमार नहीं थे। नहीं। तो आप हेमंदा को ऊपर रखते हैं अपने? नहीं, कभी नहीं। तो फिर कौन हुआ? ओनली मोहम्मद रफी। ओनली मोहम्मद रफी। ओनली मोहम्मद। किशोर मोहम्मद रफी अगर ना होते, आई वुड हैव टेकन हिज प्लेस डेफिनेटली। जहाँ तक शास्त्रीय गायन की बात है, रफ़ी साहब में शास्त्रीय गायन की भी गजब की प्रतिभा मौजूद थी और इस प्रतिभा का उपयोग नौशाद ने भरपूर किया है। नौशाद ने बैजू बावरा में रफ़ी साहब की शास्त्रीय गायन की चरम सीमा तक उनका इस्तेमाल किया है। ये उनके एक गाने ओ दुनिया के रखवाले में हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। रखवाले सुन मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन। रफ़ी साहब की पार्श्व गायन की कला का स्तर क्या था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग रेडियो पर गीत सुनकर ही इस बात का अंदाज़ा लगा लेते थे कि गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। रफ़ी साहब इस बात को बखूबी जानते थे कि पार्श्व गायन में गायक को यह दिखाना होता है कि पर्दे पर अभिनेता ही इस गीत को गा रहा है, लेकिन यह बात हर अभिनेता के साथ लागू नहीं हो सकती क्योंकि हर अभिनेता की आवाज़, टोन और व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लेकिन रफ़ी साहब की कला का स्तर यह था कि वह पर्दे पर अभिनय करने वाले हर अभिनेता के व्यक्तित्व को पूरी तरह से खुद में आत्मसात कर लेते थे। ऐसे में रफ़ी साहब की तुलना शास्त्रीय गायकों से करना उचित नहीं है। रफ़ी साहब की तुलना पार्श्व गायकों से ही करनी चाहिए। और जहाँ तक पार्श्व गायन का प्रश्न है, तो ना तो पहले और ना ही बाद में रफ़ी के स्तर का कोई पार्श्व गायक आया और ना ही कभी आगे आएगा। इस बात को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे CID फिल्म में जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया गीत, तथा उसी फिल्म में देवानंद पर भी एक गीत फिल्माया गया जिसके बोल थे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तथा जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए गीत के बोल थे ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। इसी फिल्म में एक और गीत है लेके पहला पहला प्यार, जो कि एक दूसरे अन्य अभिनेता पर फिल्माया गया है। वो लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया। इन तीनों ही गीतों में रफ़ी साहब की आवाज़ अभिनेताओं के हिसाब से बदलती है। इसी तरह मधुमती फिल्म के गीत हो या देवानंद की गाइड फिल्म के गीत हो, जैसे दिन ढल जाए रात न जाए, चाहे दो बदन फिल्म का गीत हो, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, सभी गीत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वह अभिनेता ही गा रहा हो। मधुमती फिल्म में 2 गीत रफ़ी साहब ने गाए हैं। एक गीत दिलीप साहब पर तथा एक जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है। दिलीप साहब के गीत के बोल हैं टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है।
टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा। तथा जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए गीत के बोल हैं, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, जंगल में मोर नाचा। इन दोनों गीतों का अंदाज बिल्कुल अलहदा है। एक गीत दुख का गीत है तथा एक गीत हास्य गीत है, लेकिन रफ़ी साहब ने दोनों के साथ बखूबी न्याय किया है। इसी तरह से पत्थर की सनम फिल्म में रफ़ी साहब ने 2 गीत गाए हैं, एक टाइटल सॉन्ग तथा दूसरा एक हास्य गीत है जो महमूद पर फिल्माया गया है। टाइटल सॉन्ग पत्थर की सनम मनोज कुमार पर फिल्माया गया है। तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जान। एक अन्य गीत जो महमूद पर फिल्माया गया है उसके बोल हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। यह गुमनाम फिल्म का गीत है और इस गीत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में पर्दे पर महमूद ही इस गीत को गा रहे हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले। इसी तरह चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये शम्मी कपूर के अन्य गीत जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा सभी रफ़ी साहब के पार्श्व गायन की उच्च कला के उदाहरण हैं। कहे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे भी हम इसी तरह के अनोखे और रोचक तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।